राधे राधे, जय माता दी, हरे कृष्णा। आज हम बात कर रहे हैं माघ मास की गुप्त नवरात्रि के बारे में, महाविद्या माँ बगलामुखी के बारे में और माँ मतंगी की व्रत कथा के बारे में। दोनों महाविद्याओं की संपूर्ण जानकारी दूंगी, लेकिन बने रहें आप हमारे साथ हमारी वीडियो में। तो माँ बगलामुखी 10 महाविद्याओं में 8वीं महाविद्या हैं। ये स्तंभन की देवी हैं और सारे ब्रह्मांड की शक्ति मिलकर भी इनका मुकाबला नहीं कर सकती। और बैसाख मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी को देवी बगलामुखी का अवतरण दिवस माना जाता है। ये इस दिन अवतार लिया था माँ ने। माँ बगलामुखी को पीताम्बरा रंग अति प्रिय है, इसलिए इन्हें पीताम्बरा भी कहा जाता है। मतलब पीताम्बरा देवी के नाम से भी आपने इनका नाम सुना होगा। इनकी आराधना से शत्रुओं से जुड़ी हुई तमाम बाधाओं से आपको मुक्ति मिलती है। ये 10 महाविद्याओं में 8वीं महाविद्या है। माँ बगलामुखी 10 महाविद्याओं में 8वीं महाविद्या कहलाई जाती हैं। ये स्तंभन की देवी हैं और सारे ब्रह्मांड की शक्ति भी मिलकर इनका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकती, कोई मुकाबला नहीं कर सकता। इस दिन इनकी पूजा विधि कैसे करें, इस दिन इनकी पूजा कैसे होती है? तो इस दिन प्रातःकाल उठें, संभव हो तो माता की पूजा के समय पीले वस्त्र धारण करें। इस दिन कई लोग व्रत भी करते हैं। उपासक को माता की आराधना अकेले बैठकर ही किसी सिद्ध व्यक्ति के साथ बैठकर की करनी चाहिए। मतलब आपका गुरु हो, जो इनका गुरु हो, पौराणिक गुरु हो, बहुत पौराणिक गुरु हो, परंपराओं से चलता हो, तो उन गुरुओं के निर्देश के अनुसार आपको पूजा करनी चाहिए। बैठ करके पूजा में आपको पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठना है। पूजा वाले स्थान को सबसे पहले गंगा जल से पवित्र कर लें। इसके बाद उस स्थान पर चौकी रखकर उस पर पीला वस्त्र बिछाकर माता बगलामुखी की मूर्ति स्थापित करें। फिर हाथ धोएं और फिर से हाथ धोना है। मतलब आप स्वच्छ होकर तो बैठेंगे, लेकिन फिर से हाथ धो करके आसन पवित्र करें, हाथ से जल डाल करके। और बगलामुखी व्रत का संकल्प हाथ लेकर के, हाथ में पीले चावल, हरिद्रा, पीले फूल तथा कुछ दक्षिणा लेकर के इसके पश्चात धूप दीप से माता की पूजा करें। अच्छा, संकल्प भी आपको लेना है पहले ही, ठीक है। उन्हें फल भी पीले ही चढ़ाना है आपको। पीले फल, पीले लड्डू, पीला हलवा, पीली मिठाई, जो भी आपके पास संभव हो, पीले कलर का हो जहाँ तक, तो वो चढ़ाएं आप, ठीक है। व्रत रखने वाले जातक को इस दिन निराहार रहना चाहिए और रात्रि के समय फल ग्रहण कर सकते हैं आप चाहें तो, और अगले दिन पूजा के बाद भोजन ग्रहण कर सकते हैं। अब माँ के मंत्र की बात करें तो माँ का बगलामुखी का मंत्र है श्रीं ब्रह्मास्त्राय विद्या बगलामुख्या नारदृश्यते नमः। शिरसि रिष्टुतां छंदसे नमो मुखे श्री बगलामुखी दैवतायै नमो। हृदये बीज मंत्र ह्रीं बीजाय नमो गृहो स्वाहा शक्तियै नमः पाद्यो ओम नमः सर्वांग श्री बगलामुखी देवता प्रसाद सिद्धार्थये न्यासे विनियोगः। ये माँ का मंत्र कहलाएगा। इस प्रकार से माँ की आराधना ज़रूर से करना चाहिए। अगर आप ध्यान करना चाहते हो तो माँ का बीज मंत्र कौन सा है? देखो, माँ का बीज मंत्र है ओम ह्रीं बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचम मुखम पदम स्तंभय जीवाम या कीलाय। मतलब कीलाय का मतलब है जीभ कीलित करने वाली, बुद्धि विनाशाय, ह्रीम ओम स्वाहा। ये माँ का बीज मंत्र है। अर्थात माँ की बगलामुखी की आपने फोटो तस्वीर देखी होगी, तो माँ जीभ काट रही होती हैं राक्षस की। इसी तरह से ठीक आपके शत्रुओं की भी जीभ पर लगाम लगा देती हैं। जो आपके शत्रु हैं, माँ उनकी जीभ पर लगाम ऐसे लगाती हैं कि आपके शत्रु आपसे लड़ते नहीं हैं, विनाश होता है। शत्रु अपना मुख बंद किए रहते हैं आपके सामने। इस तरह से आपके शत्रु अपने आप मौन हो जाएंगी, आपको लड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो उस तरह से माँ का जैसा चित्रित दिखता है ना, कि माँ शत्रुओं का विनाश कर रही हैं, जीभ काट रही हैं, उसी तरह ठीक माँ आपके शत्रुओं का विनाश करती हैं, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं माँ की पौराणिक कथा के बारे में। तो एक बार सतयुग में महाविनाश उत्पन्न करने वाला ब्रह्मांडीय एक तूफान उत्पन्न हुआ, जिससे संपूर्ण विश्व नष्ट होने लगा। इससे चारों ओर हाहाकार मच गया। संसार की रक्षा करना असंभव सा लगने लगा। यह तूफान सब कुछ नष्ट भ्रष्ट करता हुआ आगे बढ़ता जा रहा था, जिसे देखकर भगवान विष्णु जी चिंतित हो गए। इस समस्या का कोई हल ना पाकर वह भगवान शिव को स्मरण करने लगे। तब भगवान शिव ने कहा, शक्ति रूप के अतिरिक्त अन्य कोई भी इस विनाश को रोक नहीं सकता, अतः आप उनकी शरण में जाइए। तब भगवान विष्णु ने हरिद्रा सरोवर के निकट पहुँच करके कठोर तप किया। भगवान विष्णु के तप से देवी शक्ति प्रकट हुई और उनकी साधना की। भगवान श्री हरि विष्णु की
शक्ति मतलब जब प्रकट हुई तो उनकी साधना से महा त्रिपुर सुंदरी प्रसन्न हुई और सौराष्ट्र क्षेत्र की हरिद्रा झील में जल क्रीड़ा करती महापीताम्बरा स्वरूप देवी के हृदय से दिव्य तेज उत्पन्न हुआ। इस तेज से ब्रह्मांडीय तूफान थम गया। मंगल युक्त चतुर्दशी की अर्धरात्रि में देवी शक्ति का देवी बगलामुखी के रूप में प्रादुर्भाव हुआ था। त्रिलोक के स्तंभिनी महाविद्या भगवती बगलामुखी ने प्रसन्न होकर भगवान विष्णु जी को इच्छित वर दिया और तब सृष्टि का विनाश रुक गया। और देवी बगलामुखी को वीर रति भी कहा जाता है क्योंकि देवी स्वयं ब्रह्मास्त्र रूपनी है। इनके शिव को महारुद्र भी कहा जाता है, इसलिए देवी सिद्ध विद्या है। तांत्रिक इन्हें स्तंभन की देवी मानते हैं। गृहस्थों के लिए देवी समस्त प्रकार के संशयों का शमन करने वाली देवी माँ है। 10 महाविद्याओं में से 8वीं महाविद्या है देवी बगलामुखी। इनकी उपासना इनके भक्त शत्रु नाश, वाक सिद्ध और वाद विवाद में विजय के लिए करते हैं। इनमें सारे ब्रह्मांड की शक्ति का समावेश है। इनकी उपासना से भक्त के जीवन की हर बाधा दूर होती है और शत्रुओं का नाश होता है और इनके साथ साथ बुरी शक्तियों का भी नाश होता है। माँ बुरी शक्तियों का भी नाश करती हैं। देवी को बगलामुखी, पीताम्बरा, बलगामुखी और बगलामुखी, ब्रह्मास्त्र विद्या आदि नामों से भी माँ को जाना जाता है। अच्छा, माँ किस तरह से आपकी सहायता करती हैं? तो देखो, माता बगलामुखी की एक बहुत अच्छी ये चीज़ है कि अगर आपके कानूनी दांव पेच में अगर आप फंसे हुए हैं, किसी ने झूठा केस लगा दिया है या आपके कानूनी किसी भी मामले में आप फंसे हुए हैं, किसी विवाद में फंसे हुए हैं, कोर्ट कचहरी का मामला है, तो माता बगलामुखी आपकी इन सब कार्यों में, कानूनी क्षेत्र में आपकी बहुत हेल्प करती हैं। आपके जो दुश्मन होंगे उनकी जीभ पर माँ लगाम लगाती हैं। 8वीं महाविद्याएं जो माँ स्तंभन मतलब शत्रु या विपरीत परिस्थितियों को रोकने वाली हैं और वाक सिद्धि वाणी की शक्ति है, मतलब आपके शत्रु जो वाणी से आपका अहद करते हैं उनकी वाणी पर माँ लगाम लगाती हैं। आपने देखा होगा फोटोओं में माँ की तस्वीर लगी हुई है, मेरी वीडियो में चल रही है। माँ शत्रु की अपने मतलब राक्षस की जीभ काटती हैं। जीभ ही क्यों काटती हैं? क्योंकि इंसान जीभ से ही बात करता है, इसलिए माँ गलत जो वाणी आपके प्रति है कि आपके शत्रु की, तो माँ उसकी अंदर बैठ के उसकी जीभ काटती हैं, मतलब आपके शत्रु मौन हो जाते हैं। पीताम्बरा रूप में ही पूजी जाने वाली माँ बगलामुखी को भी पीताम्बरा बोलते हैं। और माँ को प्रसन्न कैसे करते हैं? तो इनके लिए पीली ही चौकी चाहिए और हल्दी की माला या पीले फूल अत्यंत माँ को प्रिय होते हैं। तो आप ध्यान रखिएगा, अगर आप बगलामुखी माँ का मंत्र कर रहे हैं तो गोल गोल हल्दी की गांठों वाली हल्दी की माला आती है, तो हल्दी की माला से आप माँ का जप करें, जो शत्रुओं का नाश करती हैं, कानूनी विवादों में आपको विजय दिलाती हैं, कोर्ट कचहरी के कार्यों में आपको विजय दिलाती हैं, है ना। माता को पीला रंग अत्यंत प्रिय है, इसलिए पीले पुष्प चढ़ाइएगा, पीली खीर, मतलब हर चीज़ पीला हो, है ना। सामग्री में पीले फूल, पीले चावल, पीले हल्दी की गांठें और बेसन का प्रसाद, पीले लड्डू, पीले अर्पित करें जो भी है। और खीर की जो मैंने बात करी है तो आप उसमें केसर डाल सकते हैं ताकि बिल्कुल पीली हो जाए वो, है ना। तो इस तरह से माँ की आप पूजा अर्चना कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स देखो, ये तो इनकी पूजा हुई, पूजा विधि हुई, इनकी कथा हुई, मैंने संपूर्ण जानकारी आपको दी है। अब हम बात करेंगे माता मतंगी के बारे में। माता मतंगी कौन है, कौन सी महाविद्या हैं? तो माता मतंगी की अब जानते हैं संपूर्ण जानकारी। तो महाविद्या मातंगी 10 महाविद्याओं में से 9वीं देवी हैं। इन्हें तांत्रिक सरस्वती, संगीत और वाक सिद्धि की देवी माना जाता है। वे असुरों को मोहित करने वाली और गृहस्थ सुख प्रदान करने वाली हैं। उन्हें उच्छेदित मतलब जूठा भोग लगाया जाता है और पूजा में लाल वस्त्र, लाल फूल और तांबुल मतलब पान का उपयोग विशेष है। और मुख्य रूप से मुख्य मंत्र ओम ह्रीम क्लीम हूम मतंगे फट स्वाहा, इस तरह से इनका जो है मंत्र है। पूजा विधि की बात करें तो सुबह के समय आपको जो पूजा विधि है, आप जब करेंगे पूजा इनकी, तो बुधवार के दिन रात में या फिर पूजा करना चाहिए, ये उत्तम होता है। और पश्चिम दिशा की ओर मुख करके आपको बैठना है। आसन की बात करें तो लाल रंग का ऊनी आसन का प्रयोग करिएगा और माँ मतंगी की मूर्ति या चित्र स्थापित करके उन्हें लाल फूल, सुगंधित इत्र, पान, तांबूल अर्पित करिएगा। रुद्राक्ष या स्फटिक की माला से मंत्र जाप करना है इसका। और माँ मतंगी को भोग में मातंगी को उच्छेष्ट मतलब जूठा भोग अर्पित किया जाता है, जो उनकी पूजा की अनूठी विशेषताएं हैं।
अब बात करूंगी इनकी संपूर्ण जानकारी के बारे में। अभी मैंने संक्षेप में बताया है, सिर्फ इनके हेडिंग बताई है, समझ लीजिए मैंने। तो अब बात करेंगे संपूर्ण जानकारी के बारे में। तो 9वें दिन माँ मतंगी की पूजा का विधान आता है गुप्त नवरात्रि में। गुप्त नवरात्रि में 9वें दिन की माँ है माँ मतंगी। 10 महाविद्याओं में विद्या है माँ मतंगी। मान्यताओं के अनुसार जो भी व्यक्ति गुप्त नवरात्रि के 9वें दिन महाविद्या मातंगी की पूजा आराधना करता है, उनके सभी प्रकार के सिद्धियों की उनको प्राप्ति हो जाती है। महाविद्या मातंगी अपने भक्तों के सारे कष्टों को दूर करके उन्हें सौभाग्य का आशीर्वाद देती हैं। महाविद्या मातंगी को वाणी और संगीत की अधिष्ठात्री देवी माना जाता है, इसलिए खास तौर पर संगीत या कला से क्षेत्र में जुड़ी हुई जो भी लोग हैं उनको सफलता मिलती है। लोगों को महाविद्या मातंगी की पूजा करनी चाहिए। इसके अलावा उन्हें मंत्र स्तंभन की देवी भी माना जाता है। महाविद्या मातंगी की पूजा करने से दाम्पत्य जीवन में सुखद रहता है आपका, और जो मनुष्य श्रद्धापूर्वक उनकी पूजा आराधना करता है उन्हें गृहस्थ जीवन के सभी सुख मिलते हैं, और महाविद्या मातंगी अपने भक्तों की सभी मनोकामनाओं को पूरा करने का आशीर्वाद भी देती हैं। महाविद्या मातंगी की पूजा का मंत्र है ओम क्वी मातंगी क्रह सच्चे मन से इस मंत्र का जाप करने से सभी सुखों की प्राप्ति होती है। मंत्र एक बार फिर से सुन लीजिए, ओम क्रह मतंगी क्रह, ये मंत्र है। जो भी इसका माता का जाप करता है उनको सभी सुखों की प्राप्ति होती है, और शास्त्रों के अनुसार मतंग भगवान का ही एक नाम है। भगवान शिव की आदि शक्ति देवी मतंगी है। देवी मतंगी का रंग श्याम वर्ण का है। यह अपने मस्तक पर अर्ध चंद्रमा को धारण करती हैं। मतंगी देवी ने राक्षसों का वध करने के लिए तेजस्व रूप धारण किया है। महाविद्या मातंगी लाल रंग के वस्त्र धारण करती हैं। इनकी सवारी सिंह है, और ये अपने पैरों में लाल पादुका और गले में लाल माला धारण करती हैं। महाविद्या के हाथों में धनुष, बाण, शंख, पास, कटार, छत्र, त्रिशूल, अश्वमाला आदि विराजमान रहते हैं। शास्त्रों में वर्णन मिलता है कि जो भी व्यक्ति पलाश, मल्लिका के फूलों से या बेल पत्रों से माँ मातंगी की पूजा करता है, उनके अंदर आकर्षण और स्तंभन शक्ति का विकास होता है। देवी मातंगी की साधना रात्रि में ही की जाती है, और इनकी पूजा करने के लिए सबसे पहले स्नान करने के बाद लाल वस्त्र धारण करें। अपने घर में मंदिर के सामने बैठकर या पूजा के कमरे में बैठ करके पश्चिम दिशा की ओर मुख करके आपको बैठना है, और बैठने के लिए हमेशा लाल रंग के ऊनी आसन का आपको प्रयोग करना चाहिए। अपने सामने लकड़ी की एक चौकी रखें, उस पर गंगा जल छिड़क करके शुद्ध कर लें। चौकी पर लाल वस्त्र बिछाएं और माँ मातंगी की स्थापना करें और साधना करें। महाविद्या मातंगी की तस्वीर या यंत्र, लाल और मूंगे की माला बहुत पसंद होती है, तो ये सब चीज़ें भी रखें वहीं। और अगर आपके पास यह सभी चीज़ें उपलब्ध नहीं हैं तो किसी तांबे की प्लेट में स्वास्तिक बनाएं, उसके ऊपर एक सुपारी स्थापित कर दें, और इस सुपारी को ही यंत्र बांध करके पूजा कर सकते हैं। अब मातंगी की तस्वीर के सामने शुद्ध घी का दीपक जलाएं और माँ को लाल रंग के पुष्प अर्पित करें। इसके बाद माँ देवी को मातंगी देवी के कवच का पाठ करके देवी मातंगी की साधना करते समय साधक को पूरी श्रद्धा और आस्था के साथ सभी नियमों का पालन करना चाहिए। इस प्रकार सच्चे मन से की गई पूजा से मनुष्य के जीवन से जितनी भी दरिद्रता है वो सब दूर हो जाती है। सौभाग्य में बदलाव होता है, आपका सौभाग्य आता है, और कभी भी धन की कमी का सामना आपको नहीं करना पड़ता। भक्तों की जैसी मनोकामना हो वह मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और सबसे विशेष बात यह है कि महाविद्या मातंगी को जूठन का प्रसाद अर्पित किया जाता है। जूठा भोग मतलब कैसे लगाया जाता है? एकमात्र महाविद्या मातंगी ही देवी हैं जिन्हें जूठा प्रसाद अर्पित किया जाता है। इस बात का ध्यान रखें कि आप जो भी माँ को चाहे जो कोई भी फल हो, मिठाई है या सात्विक भोजन है या फलाहार का आप भोग कर रहे हैं, लगा रहे हैं, तो उसे आप किसी छोटी कन्या को पहले खिला दें। छोटी कन्या आसपास ना हो तो किसी सुहागिन महिलाओं को आप खिला दें, और या फिर गौ माता को आप खिला सकते हैं। उसके बाद आप मातंगी देवी को यह भोग प्रसाद अर्पित करें। पौराणिक कथा के अनुसार मातंगी ऋषि की पुत्री है। मातंगी एक बार भगवान विष्णु और उनकी पत्नी लक्ष्मी जी भगवान शिव तथा पार्वती जी से मिलने के लिए उनके निवास स्थान कैलाश शिखर पर गई थीं। भगवान विष्णु अपने साथ कुछ खाने की सामग्री भी लेकर गए थे, और शिव जी को उन्होंने वह सामग्री भेंट कर दी। भगवान शिव तथा पार्वती जी ने भोजन किया, लेकिन कुछ अंश धरती पर गिर गए। उन गिरे हुए भोजन के भागों में से एक श्याम वर्ण वाली दासी ने जन्म लिया, जो मतंग नाम से विख्यात हुई।
अन्य पुराणों में इन्हें मतंग ऋषि की पुत्री के रूप में जन्म लेने के कारण उनका नाम मतंगी पड़ा, ऐसा भी मानते हैं। महाविद्या मतंगी की सबसे पहले आराधना भगवान विष्णु ने की थी। वह भगवान विष्णु जी की आद्य आराध्य शक्ति भी मानी गई हैं। कहते हैं कि जब भगवान विष्णु द्वारा लाए गए भोजन में से भगवान शिव और माता पार्वती भोजन कर रहे थे, तो उस थाली में से जो भोजन का कुछ अंश धरती पर गिरा हुआ था, उसी जूठे अंश से मातंगी देवी का जन्म हुआ था। इसी कारण से माता के इस स्वरूप को हमेशा जूठन का ही भोग लगाया जाता है और इस कारण से इनका एक नाम उच्छिष्ट मातंगी भी पड़ा है, यानी कि जिसे बचे हुए भोजन या जूठे का भोग लगाया जाए। असल में देवी माँ के इस रूप को धारण करने का मूल उद्देश्य यह था कि संसार में जो भी छोटी और निम्न जाति के लोग हैं उनकी रक्षा हो सके और उन्हें भी सम्मान मिल सके, सामाजिक स्थिति को सुधारा जा सके। क्योंकि एक बार ऐसे ही देवराज इंद्र ने चंडालनी स्त्रियों को कैलाश पर्वत पर आने से रोक दिया था। हालांकि वह भगवान शिव और माता पार्वती की बहुत बड़ी भक्त थी, लेकिन इस प्रकार जीवन जीने के कारण और चंडालनी होने के कारण उनको रोक दिया गया था। तब माता ने मतंगी स्वरूप में प्रकट होकर के उन्हें अपना संरक्षण प्रदान किया था, उनकी रक्षा की थी माँ ने और देवराज को दंडित किया था। तब से उन्होंने सभी प्रकार के चंडाल स्त्री शक्ति और शमशान में वास करने वाली ऐसी शक्तियां को अपने अधीन कर लिया और उन्हें जीवन प्रदान किया। उन्हें तंत्र की एक शक्ति के रूप में विकसित किया गया था और इसी से चंडालनी शक्तियों को माता के अधीन माना जाता है। माता मातंगी ऐसे स्वरूप का प्रदर्शन करती हैं जिससे हम महावशीकरण की शक्ति प्राप्त कर सकते हैं। माता मातंगी का स्वरूप माता सरस्वती के समान है, इसलिए माता सरस्वती की पूजा के समान ही भक्तों को लाभ मिलता है। उस व्यक्ति की बुद्धि विद्या का विकास हो जाता है, उसकी वाणी बहुत मधुर हो जाती है और मतंगी देवी के आशीर्वाद से मनुष्य को कला, संगीत, नृत्य, गायन और ऐसी जितनी भी कलाएं हैं जिनमें वह पारंगत हासिल करना चाहते हैं, ये सब पारंगत हो जाता है इंसान और सभी विद्याएं हासिल कर लेता है। तो ये थी माता मतंगी देवी की कथा। पूजा विधि जानकारी। माता रानी का मंत्र है ओम ह्रीम श्रीम क्लीम मतंगे फट स्वाहा। इस प्रकार से आप माँ का मंत्र करिएगा और ये माँ का बीज मंत्र है। तो फ्रेंड्स, ये थी माता मातंगी की संपूर्ण जानकारी। मैंने आपको दोनों महाविद्याओं की संपूर्ण जानकारी दी है। तो आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को ऑल पे प्रेस करिएगा, ऑल पे दबाइएगा ताकि हर एक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो फ्रेंड्स, मिलते हुए नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा, जय माता दी।